अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन एट एंड का फंक्शन। तो प्रीवियस में हमने क्या किया था, इंसर्शन एट स्टार्ट किया था, इसके बाद उसको डिलीट भी नोट किया था और इसके जितने भी नोट हमने इंसर्ट किए थे वो डिस्प्ले भी करवाए थे। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा है इंसर्शन एट एंड। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चलूँ कि इंपॉर्टेंट में क्या है कि हमने सबसे पहले जब भी नोड क्रिएट होता है तो उसकी एक मेमोरी लोकेट होती है। मेमोरी लोकेट होने के बाद उसमें क्या होता है, डेटा इंसर्शन होती है। डेटा इंसर्शन होने के बाद उसको लिंक किया जाता है एक दूसरे के साथ, दूसरे नोड के साथ। ठीक है, अब हमारे पास अभी जो है वो एक स्टार्ट भी है। उसमें सबसे पहले हमने, जब कोई नोड नहीं होता तो क्या होता है, स्टार्ट में नल ही होता है। ठीक है, नल पड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, लाइन स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल यानी स्टार्ट में अगर नल हुआ तो एक नोड टी नाम का एक नोड है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोड हमने ये लिया हुआ था, तो यहाँ पर ये है, एक नोड क्रिएट हो गया। कोई ना कोई उसका एड्रेस तो हो गया ही होगा मेमोरी में। तो मेमोरी में एक लोकेट हो गया नोड। ठीक है, उसका एड्रेस लेट्स सपोज 100 कर देते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, मेमोरी लोकेट होती है। तो नोड बनाने के लिए सबसे पहले हमने मेमोरी लोकेट कर दी है, एक नोड बन गया। उसके बाद होता है उसमें इंसर्शन करनी होती है, कोई भी डेटा होता है वो ऐड करना होता है उसमें। तो रोल नंबर 1 इधर हो गया और इधर जो है उसका नाम आ गया। प्रीवियस में हमने CGPA भी ऐड किया था तो वो काफ़ी टाइम ले रहा था, तो अभी हमने नेम और रोल नंबर जो है वो ही ऐड किया है। तो ये हमारे पास हो गया। दो पहला काम क्या हुआ, मेमोरी लोकेट होगी नोड की, इसके बाद उसमें इंसर्शन भी होगी। तीसरा काम लिंक करना होता है। तो सबसे पहले उसमें लाइन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टी का जो नेक्स्ट है इज इक्वल टू नल कर दो। तो टी का जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या कर दो, नल डाल दो जी। तो नल इसमें चला गया। ठीक है, नल चला गया है ना। तो इसके बाद नीचे वाली लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, टी का जो एड्रेस है वो किस में डाल दो यार, स्टार्ट में डाल दो। स्टार्ट में अभी क्या है, नल है, तो इसमें अब क्या चला जाएगा, टी का जो अभी हमने नोड नहीं बनाया हुआ वो चला जाएगा। नोड नहीं बनाया हुआ उसका एड्रेस चला जाएगा। तो इधर टी में क्या चला जाएगा, उसका नोड जो बनाया हुआ है हमने उसका एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी फिर यूज़र ने इंसर्शन करनी है तो उसने फंक्शन कॉल हुआ। इंसर्शन कॉल होने के बाद जो है वो इफ़ वाली फिर दोबारा कंडीशन में गए। इफ़ वाली में क्या है कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, क्या स्टार्ट में नल है, कंडीशन फॉल होगी। कंडीशन फॉल होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स में फिर दोबारा कह रहा है कि एक टी नाम का एक नोड बनेगा, मेमोरी लोकेट होगी। सबसे पहले क्या करनी होती है, इससे मेमोरी लोकेट होती है, न्यू से मेमोरी लोकेट होगी। एक हमारे पास टी नाम का पॉइंटर नोड बन गया। नोड का कोई ना कोई एड्रेस तो होता ही है, तो एड्रेस होता ही है, तो इसका एड्रेस हम कर देते हैं 200। ठीक है, इसके बाद पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम क्या होता है, इंसर्शन होती है। इंसर्शन होती है तो सबसे पहले उसका रोल नंबर इंटर होगा, यूज़र इंटर करेगा। तो रोल नंबर 1 उसने इंटर किया, तो इसके बाद नेम जो है वो अली कर दिया। ठीक है, दो काम हो गए। अभी देखिएगा, अभी कह रहा है, ये हमारे दो काम तो हो गए ना। अब कह रहा है वाइल लूप लगा हुआ है। ये देखिए, ये वाला तो हो गया हमारा, मेमोरी लोकेट होगी, इंसर्शन होगी। अब ये कह रहा है वाइल लूप लगा हुआ, कह रहा है हमारे पास एक टेम्प भी है ना, ये वाली लाइन हम छोड़ गए। कहता है एक टेम्प, हमने एक पॉइंटर बनाया हुआ है टेम्प, दूसरी वाली लाइन में फोकस करें उसमें है। तो टेम्प है उसमें क्या सबसे पहले किया है कि स्टार्ट में जो है वो टेम्प में डाल दो। स्टार्ट में क्या है 100 जो है वो टेम्प में चला गया। फिर हमने इंसर्शन कर ली। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है, वाइल लूप में ये, वाइल लूप में हमने कंडीशन देखी कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प टेम्प क्या है, टेम्प में क्या है 100 वाले नोड पे गए। तो ये देखिए, ये 100 है, यहाँ पर ये वाला नोड है ना 100। तो इस नोड पे गए, वो कह रहा है कि उसका जो नेक्स्ट है 100 नोड वाले का नेक्स्ट है वो क्या है, ये वाला, वो क्या नॉट इक्वल टू नल है। कंडीशन फॉल, ये तो कंडीशन ट्रू होगी ना कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो तो नल है। कंडीशन फॉल होगी, नॉट इक्वल टू नल नहीं है, वो तो नल के इक्वल है। तो ये वाला लूप के अंदर वाला बॉडी जो नहीं चलेगी। तो फिर क्या होगा, नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो क्या कह रहा है, टेम्प का जो नेक्स्ट है और टी का जो नेक्स्ट है, ये देखिएगा, सॉरी पहले ये देख लेते हैं। टेम्प का जो नेक्स्ट है क्या कह रहा है,
100 पे जाओ, 100 में जो टेम्प का नेक्स्ट है वो क्या है, नल। वो जो नल है वो क्या कर दो, टी के नेक्स्ट में डाल दो। जो हमने नया नोड बनाया है ना उसका नेक्स्ट क्या है, ये वाला पॉइंट, तो इसमें डाल दो। तो अभी हमारा जो नया नोड है उसका नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, नल, NULL, ठीक है, नल चला जाएगा। और इसके बाद नीचे वाली लाइन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टी, जो हमने नया नोड अभी बनाया ना दूसरा, उसका जो एड्रेस है ये जो 200 है वो क्या कर दो, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो। टेम्प में क्या है 100, 100 पे गए, उसका नेक्स्ट क्या है, नल। उसमें नल वाली जो जगह है उसमें क्या कर दो, टी जो हमने नया नोड बनाया उसका एड्रेस डाल दो। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, उसका एड्रेस चला जाएगा। तो यहाँ पर 200 चला गया। नहीं यार अजैन भाई नहीं समझ आई, दोबारा समझा दो। ठहरे यार मैं दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, नोड बनाने के लिए हमने एक नोड क्रिएट हुआ है तो उसके लिए मेमोरी लोकेट होती है, मेमोरी लोकेट होती है। इसके बाद उसमें क्या होता है, इंसर्शन होती है। एल्स वाले ब्लॉक में गए, मेमोरी लोकेट, एक नोड बना। नोड बनने के बाद हमने एक पॉइंटर लिया टेम्प नाम का, टेम्प नाम का एक पॉइंटर ले लिया। और क्या कह रहा है कि स्टार्ट, हमने स्टार्ट में सबसे स्टार्ट में क्या हमारा एक पॉइंटर है उसमें क्या है 100, वो 100 जो है वो टेम्प वाले पॉइंटर में भी डाल दो जी। तो टेम्प वाला हमने एक पॉइंटर बनाया उसके अंदर भी 100 डाल दिया। फिर क्या डेटा में इंसर्ट, नोड में इंसर्शन की, तो नोड में इंसर्शन होगी। इसके बाद ये वाली लाइव वाइल लूप पे गए, वाइल लूप पे कह रहे हैं कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, अब टेम्प में क्या है 100 वाले एड्रेस पे गए, वाले नोड पे गए, वाले नोड पे जाके उसमें देखा कि क्या उसमें नल है। तो यहाँ पर पहले क्या था, नल था ना, तो ये वाली जो है अंदर वाली बॉडी इसकी नहीं चलेगी, कंडीशन फॉल होगी है ना। और फिर इसके बाद हम इधर नीचे आए, नीचे आने के बाद हमने क्या किया कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प जो है वो 100 है, 100 का जो नेक्स्ट है, यहाँ पर पहले क्या था नल, वो नल जो है वो टी हमने एक लोकेट किया है नोड, वो क्या कर दो उसके नेक्स्ट में डाल दो। तो यहाँ पर उसका नेक्स्ट है ना, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। फिर नीचे वाली लाइन पे आए, नीचे वाली लाइन पे कह रहा है कि टी टी क्या है हमारे पास, ये वाला नोड है ना, टी का जो एड्रेस है 200, वो क्या कर दो, टैब में क्या है 100 वाले नोड पे गए, उसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है वहाँ क्या था पहले नल था, तो अभी इसका वो एड्रेस चला जाएगा इसके पास, ठीक है, ये समझ आ गया ना। फिर यूज़र ने, सॉरी, अच्छा, फिर यूज़र ने जो है वो फंक्शन कॉल हुआ है, तो एक डेटा इंसर्ट करना है स्टूडेंट का, तो फिर तो फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ कि इफ वाले पे गए, इफ वाले पे गए तो क्या कह रहा है कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, क्या स्टार्ट में नल है, कंडीशन फॉल होगी ना, स्टार्ट में तो 100 भरा हुआ है, तो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। फिर दोबारा गए, फिर दोबारा एल्स पे वाली साइड गए, एल्स वाली फिर क्या कह रहा है, एक हमारे पास एक नोड बना दो, मेमोरी लोकेट होगी, कोई नहीं नोड ही नहीं बना, ये ठीक है, ये हमारे पास एक नोड बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, हमारे पास एक नोड बन गया जी, उसका कोई ना कोई एड्रेस तो होगा, वो एड्रेस हम कर देते हैं 300 जी, 300, ठीक है। सबसे पहले मेमोरी लोकेट होगी, मेमोरी लोकेट होगी, इसके बाद क्या होगा, वो कह रहा है कि स्टार्ट में जो है वो टेम्प में डाल दो, तो टेम्प में जो है वो ऑलरेडी 100 ही है, तो 100 इसमें है, ठीक है। अब वो कह रहा है इंसर्शन करो जी, इंसर्शन करो तो क्या हुआ, इंसर्शन यहाँ पर रोल नंबर 3 होगी, यहाँ पर आ गया, और इधर आ गया नेम उसका, इसका नेम क्या कर दें जी, उसामा कर दे जी, उसामा नाम आ गया इसका, ठीक है। ये हमारे पास इंसर्शन भी होगी उसकी। फिर दोबारा हम वाइल लूप की तरफ आए, तो ये वाला जो नहीं है पॉइंट, ये जो टेम्प वाला है, ये अगर हम इधर चले सही है, इधर ही सही है अगर, हाँ सही है, इसी जगह ठीक। अगर किसी और जगह भी लिख देगा इंसर्शन जो है वो पहले कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अच्छा वाइल लूप पे आए, वाइल लूप पे आने के बाद हमने क्या किया, टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प में क्या है 100 का जो नेक्स्ट है 100, ये जो पॉइंटर है नोड है, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है 200 है ना। तो क्या 200 नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू होगी ना, 200 नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू होगी, तो क्या हुआ, लूप के अंदर वाली बॉडी चलेगी, लूप के अंदर वाली बॉडी चलेगी, उसमें क्या करें, टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प में क्या है 100 का जो नेक्स्ट है 200 जो है वो टेम्प में डाल दो। तो अभी टेम्प में क्या चला जाएगा,
200, तो यहाँ पर क्या आ गया जी, 200 आ गया जी। ठीक है, यहाँ पर 200 आ गया। सो अभी फिर दोबारा हम लूप के कंडीशन पे आए। कंडीशन पे क्या कह रहा है, टेम्प का जो नेक्स्ट है 200 है। अभी टेम्प में टेम्प की तरफ 200 वाले नोड पे गए। 200 वाले नोड पे जाके हमने देखा कि उसका जो नेक्स्ट है, उसके नेक्स्ट में तो नल पड़ा हुआ है, तो नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल हो गया ना, नल तो नल के इक्वल है, तो लूप के अंदर नहीं चलेगा। फिर दोबारा हम लूप के बाहर आए। लूप के बाहर आए तो क्या कह रहा है, टेम्प का जो नेक्स्ट है, अभी टेम्प में 200 है, 200 का नेक्स्ट क्या है, नल। वो क्या कर दो, 200 का नल जो है, 200 के नोड वाले का नल जो है वो क्या कर दो, टेम्प के नेक्स्ट में डाल, टी के नेक्स्ट में डाल दो। तो हमारा नया नोड बना है वो टी है, तो उसका नेक्स्ट क्या है, अभी तो खाली है, उसमें क्या डाल दो, उसमें डाल दो नल वैल्यू, जो किधर है हमारा पास, 200 वाले पॉइंटर में है। ठीक है, नोड में है। ये हमारा काम हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, टी का जो एड्रेस है, अब टी जो है वो ये नया नोड बना हुआ है, उसको कहते हैं टी, क्योंकि हमने ये देखे ना, मेमोरी टी एक नोड बनाया था, वो टी नाम का था। ठीक है, तो कह रहा है कि टी का जो एड्रेस है 300, वो क्या कर दो, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो। अब टेम्प में क्या है, 200 का नेक्स्ट क्या है, नल है अभी, तो नल में क्या कर दो, नल में कर दो टी का जो हमने एक नोड बनाया है उसका एड्रेस कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा 300। ऐसे ही फर्दर हम चलते जाएंगे, हमारा नोड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो लास्ट में बता चलूँ कि लिंक क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें, ये वाला नोड जो है इसके साथ लिंक कर रहा है, ओके, और ये वाला नोड जो है वो इसके साथ लिंक कर रहा है। अब आपका काम ये है कि ये दोनों आपने जितने भी मैंने प्रीवियस फंक्शन पढ़ाए हैं वो आपने इम्प्लीमेंट करने, अपने किसी भी डेव C++ या VS कोड किसी में यूज़ कर रहे हैं, वो करने के बाद अब ये वाला जो फंक्शन है वो भी कॉल करवाना है, और इसको डिस्प्ले वाला फंक्शन वही यूज़ होगा जो मैंने प्रीवियस आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले उसको स्टार्ट वाले को इंसर्शन करनी है, फिर इसको डिस्प्ले करवाना है, फिर इसको इंसर्शन एट एंड वाले को करानी है, कॉल करवाना है, फिर इसके इंसर्शन 5-6 नोट करवाने, और फिर डिस्प्ले करवाना है। और फ़र्क देखिएगा कि क्या फ़र्क आ रहा है। अगर फ़र्क आपको मिला तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या फ़र्क आ रहा है हमें इस इंसर्शन से, स्टार्ट वाले से, और इंसर्शन एट एंड वाले से। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।